नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। सावन के महीने में क्या क्या चीजें आपको जरूर करनी है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भगवान भोलेनाथ को आप जरूर चढ़ाइएगा। चाहे सोमवार का दिन हो, चाहे मंगलागौरी व्रत हो, चाहे गणेश चतुर्थी हो, चाहे मासिक शिवरात्रि हो, चाहे नाग पंचमी हो, अगर कुछ खास चीजें आप रेगुलर वे में भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याओं के समाधान आपको जरूर मिल जाएंगे। पूरा महीना, एक नहीं बल्कि 2 महीने तक लगातार आपको क्या चीजें जो है, जो एक पोटली बना करके आप रख ही लीजिए, ताकि ये चीजें हमें भगवान भोलेनाथ को एटलीस्ट सोमवार तो चढ़ानी ही चढ़ानी और मंगलागौरी व्रत में चढ़ानी ही है, अर्पित करनी ही है। पहली बात, उन्हें बेलपत्र जैसे कि बहुत ही पसंद है, बहुत ही प्रिय है। बेलपत्र अगर आप चढ़ाते हैं तो आपकी नेगेटिविटी खत्म होती है, आपकी शारीरिक कष्ट खत्म होते हैं, आपका विजन जो होता है, सोचने की स्मरण शक्ति, ये बहुत ज्यादा तेज होती है और बहुत ज्यादा अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है। सोचते तो हम दिन भर बहुत कुछ है, लेकिन कई बार हम हमेशा नेगेटिव चीजें ही सोचने लग जाते हैं, यानी पॉजिटिविटी की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तो आपका जो सोचने का एक लेवल है, एक तो वो पॉजिटिव हो और प्लस आप दूर तक की बात को सोच और समझ भी लेंगे, तो स्मरण शक्ति आपकी बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप रेगुलर वे में भगवान भोलेनाथ को पत्थर चढ़ाते हैं। अगर आप रेगुलर ही मंदिर में जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर घर में एक छोटे से शिवलिंग आपने स्थापित किए हैं तो आप घर में भी यही चीजें चढ़ा सकते हैं। तो बेलपत्र आप घर में चढ़ाना शुरू कर दीजिए, चाहे मंदिर में जा करके चढ़ाइए। 2 महीने लगातार चढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट आपको सोमवार के दिन और मंगलवार के दिन आपने ये बेलपत्र चढ़ाना अर्पित कर देने हैं, क्योंकि 4 तारीख से ये सावन लग रहा है, 31 अगस्त तक ये सावन रहने वाला है और 4 जुलाई से लेके अगस्त तक के आखिर तक के महीना जो है, ये 2 महीने का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये बहुत ही विलक्षण योग का कॉम्बिनेशन आ रहा है, क्योंकि मंगलागौरी व्रत से हो रही है सावन की शुरुआत। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो गंगा जल इन्हें, यानी गंगा जल से ही मात्र ये आपकी सारी नेगेटिविटी को उतार देते हैं। अगर आप रेगुलर में जो भी स्नान करते हैं उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाकर के स्नान करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपके शारीरिक कष्ट भी दूर होंगे और मानसिक अवस्थाएं कई बार हमारी इतनी विचलित होती है कि कुछ भी सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं और बहुत ज्यादा हम कुछ गलत चीजें डिसीजन लेने को तैयार हो जाते हैं। अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं हम खतरे में स्वयं ही डाल देते हैं। तो आपने गंगा जल की कुछ बूंदे पानी में डाल करके ही आपने स्नान करना है। इनफैक्ट आपने भगवान भोलेनाथ को गंगा जल से स्नान जरूर कराना है, उन्हें अभिषेक जरूर कराना है। एक धार में आपने गंगा जल डाल करके या फिर डायरेक्ट गंगा जल से भी आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नेगेटिव है या फिर जिसके मन में बार बार गलत ख्यालात ही आते हैं, ऐसे व्यक्ति को गंगा जल की कुछ बूंदे हर सोमवार, जो सावन का महीना होता है, हर सोमवार, क्योंकि इस बार आपको 8 सोमवार मिल रहे हैं, तो हर सोमवार थोड़ा सा गंगा जल का सेवन करना शुरू कर दें। इससे आपके अंदर ये जो बुरे ख्यालात जो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं वो कंट्रोल होंगे और आपकी एनर्जीज अच्छी होंगी। फिर आती है भस्म पसंद। आप देखिए यानी चीजें कैसी पसंद है जिसमें कोई ज्यादा आपका खर्च नहीं लगने वाला। यानी भगवान भोलेनाथ जो है इतने महंगे नहीं है कि उन्हें मनाने में आपको बहुत ज्यादा पैसों का खर्च करना पड़े। भगवान भोलेनाथ अनमोल है, यानी ये वो दिव्य शक्ति है जिसे सिर्फ आप सरलता से ही पा सकते हैं, बहुत इजी वे में पा सकते हैं और बहुत साधारण तरीके से आप इन्हें पा सकते हैं। तो भस्म इन्हें बहुत प्रिय है। भस्म का अभिषेक भी कर सकते हैं या फिर जल में कुछ थोड़ी सी चुटकी भर भस्म डाल करके उससे भी एक धार में इनका अभिषेक कर सकते हैं, या फिर भस्म की कुछ मात्रा आप इनके आगे
डेली अर्पित कर सकते हैं या फिर सोमवार के सोमवार तो जरूर अर्पित कीजिएगा। ये उपाय भी आपके कितने भी शत्रु हो, आपके कितने भी एनिमीज हो, जो एनिमीज आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, आपको नुकसान करने का हर रास्ता उन्होंने निकाल दिया है, वो एनिमीज आपसे दूर हो जाएंगे, आपका पीछा छोड़ देंगे। इनफैक्ट वो अपने ही किसी अवस्था में इतना उलझ जाएंगे कि आपकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाएगा। तो आपने भस्म जरूर अर्पित करनी है भगवान भोलेनाथ को, शिव शंकर को। ये जो समय है ना, ये 2 महीने का समय, ये बहुत ही ज्यादा उत्तम समय है जहां आप भगवान भोलेनाथ को खूब अच्छी तरह से प्रसन्न कर सकते हैं। धतूरा और भांग की कुछ पत्तियां, कहते हैं अगर धतूरा अर्पित करते हैं तो आपके इर्द गिर्द कितने भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, वो सारी क्लीन हो जाती है। घर में कोई व्यक्ति कितना ही बीमार क्यों ना रहता हो, अगर आप रेगुलर वे में, खास करके हर सोमवार भी भगवान भोलेनाथ को धतूरा अर्पित करते हैं, तो आपके इर्द गिर्द एक पॉजिटिव ऑरा भी बनेगा और आपकी नेगेटिविटी भी दूर होगी, प्लस आपके जितने काम हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो आपको खूब सारा लाभ मिल सकता है इन छोटे छोटे उपायों से। अंग वस्त्र जरूर अर्पित करना चाहिए, जल जरूर अर्पित करना चाहिए, मौसमी फल इन्हें जरूर अर्पित करना चाहिए। चंदन, अगर कहते हैं घिस करके चंदन, अगर आप भगवान भोलेनाथ को तिलक लगा करके स्वयं को भी तिलक लगाते हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। और आपका सबसे बड़ी बात है, ये आज्ञा चक्र जिन लोगों का ब्लॉक होता है, जिनकी एनर्जी ब्लॉक हो रही होती है, जिनकी सोचने की क्षमता जो है वो बहुत कम हो रही होती है, जिनको याद कुछ नहीं रहता है, जो हमेशा नेगेटिव होते जाते हैं, ऐसे लोगों का ये आज्ञा चक्र जो है वो ब्लॉकेज खुल जाती है और एक्टिवेट हो जाता है वो आज्ञा चक्र, प्लस एनर्जी बहुत अच्छी इनकी पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ उपाय हैं जो आपने रेगुलर वे में करने हैं जब तक सावन रहेगा, क्योंकि 2 महीने का सावन है और 2 महीने तक लगातार अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपको होगा लाभ ही लाभ और भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता।